फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट डाउन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस इज ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सो यहाँ पर तीन क्वेश्चंस गिवन है। So we will see one by one. Let's start with part number one, means question one. Rolling a die and tossing a coin together. Right? We know that जो हमारा die होता है, rolling a die means जो आप लूडो खेलते हो उसमें 6 फेसेस होते हैं, उस पे 1 to 6 तक के नंबर्स मार्क होते हैं। करेक्ट? तो यहाँ पर देखो हमारा इवेंट क्या हो रहा है। रोलिंग अ डाई। जब हम एक डाई को रोल करते हैं, रोलिंग अ डाई, तो हमारे आउटकम्स क्या क्या मिलते हैं। और दूसरा हमारा क्या है? टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन, ये दो चीजें हमारा एक साथ में चल रहा है। हम एक डाई को रोल कर रहे हैं और एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हम एक साथ में इसको कर रहे हैं। राइट? देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, रोलिंग अ डाई एंड टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर। सो ये चीजें साथ में चल रही हैं। तो जब हम एक डाई को रोल करेंगे तो हमारे आउटकम्स क्या क्या होंगे। अगर हम एक डाई को रोल करेंगे तो हमारे आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। हमारा आउटकम होगा या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4, 5 या 6 आएगा। मीन्स अगर हम एक डाई को रोल कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि इनमें से कोई एक नंबर आने वाला है। करेक्ट? वहीं पर जब हम एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो आउटकम्स क्या आएगा। अगर हम एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो आउटकम्स क्या आएगा। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड को मैं एच से राइट कर रहा हूँ, टेल को टी से राइट कर रहा हूँ। करेक्ट? राइट? अभी मैं अकेले अकेले कर रहा हूँ। देखो इंडिविजुअली इंडिविजुअली मैं अगर क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं एक रोल डाई को रोल करूंगा तो मुझे इसमें से कोई एक रिजल्ट मिलेगा। व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन, जब मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो उसमें से हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक मिलने वाला है। राइट? बट जब हम साथ में करेंगे, जब हम साथ में करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। हो सकता है डाई के थ्रू हमारा 1 मिले और टॉस करने पर हेड मिल जाए, या फिर जब हम डाई को रोल कर रहे हैं तो 1 मिले लेकिन टॉस, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा टेल मिले। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन होगा। मींस हर एक नंबर के साथ में दो कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 और हेड का, और 1 के साथ में ही टेल का भी कॉम्बिनेशन बनेगा। करेक्ट? तो सैंपल स्पेस हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं। हमारा सैंपल स्पेस होता क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो सैंपल यहाँ पर तो हम वही देख रहे हैं ना, हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। हम इसको एस से डिनोट करते हैं और हम इसको इस ब्रैकेट में राइट करेंगे। while जब मैंने फर्स्ट टाइम टॉस रोल किया है डाई को तो मुझे 1 मिला है सपोज, और जब मैंने क्वाइन को टॉस किया तो मुझे हेड मिला है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 1 हेड। ऐसा भी तो हो सकता है कि डाई को रोल करने पे 1 मिला हो लेकिन जब हमने क्वाइन को टॉस किया हो तो हमें टेल मिला हो। करेक्ट? तो एक नंबर से दो कॉम्बिनेशन मिला। उसी तरह से देखो, हो सकता है जब हमने डाई को रोल किया है तो मुझे 2 मिला हो, और क्वाइन को टॉस किया तो मुझे हेड मिला हो। और ये भी पॉसिबल है कि हमारे डाई में 2 आया हो लेकिन क्वाइन को टॉस किया तो हमें टेल मिला। करेक्ट? तो इस तरह से हम लोग हर एक नंबर के साथ में हमें कॉम्बिनेशन मिलता जाएगा। बात समझ में आई? सिमिलरली या तो हो सकता है जब हमने डाई को रोल किया तो हमारे पास मिला 3, क्वाइन को टॉस किया तो हमें मिला हेड, या फिर डाई में आया 3, टॉस में आया टेल। करेक्ट? सिमिलरली जब हमने डाई को रोल किया तो मुझे 4 मिल गया, और क्वाइन को टॉस करने पर हेड आ गया।
या फिर ये भी हो सकता है कि जब हमने डाई को रोल किया हो तो मुझे 4 मिला हो, लेकिन क्वाइन को जब मैंने टॉस किया तो मुझे टेल मिला। सिमिलरली 5 और हेड का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 5 और टेल का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। डाई को रोल करने पर 6 भी आ सकता है, 6 के साथ में हेड भी आ सकता है, और 6 के साथ में टेल भी आ सकता है। तो ये सभी ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास जब हम एक डाई को रोल कर रहे हैं और एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो ये दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले वाले पार्ट का ये आंसर हो गया। चलो दूसरे वाले पार्ट के बारे में देखते हैं, हमारा सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है। सो आवर सेकंड पार्ट इज choosing a random integer between -5 and +5। हम -5 एंड +5 के बीच में एक रैंडम इंटीजर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें उसका सैंपल स्पेस बताना है। सैंपल स्पेस मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको एक नंबर लाइन पे हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं सभी इंटीजर्स को, राइट। ये मेरा नंबर लाइन हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर हमारा +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, +4 आएगा, +5 आएगा। +5 और -5 हमें बताना है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे 0 से, यहाँ पर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा और -5 होगा। करेक्ट। हमें क्या बताना है कि हम कोई इंटीजर चूज कर रहे हैं तो वो हमारा -5 और +5 के बीच में आए। बीच में आए मीन्स -5 और +5 को उसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे पास इंटीजर की क्या रेंज रह जाएगी, इतना, इतने में से कोई आएगा। मीन्स हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, -4 to 4। तो हम सैंपल स्पेस हम यहाँ पर बहुत ही इजिली राइट कर सकते हैं। सैंपल स्पेस मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो वो हमारा -4 से +4 तक आ सकता है। मीन -4 आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो ये हमारा सेकेंड वाले पार्ट का आंसर है। लेट्स मूव ऑन दी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, a box a box containing 5 green and 7 red balls. One ball is drawn at random। मीन्स एक बॉक्स है, एक हमारे पास बॉक्स है, ये सपोज हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है, इसमें बॉल है। कौन कौन से बॉल हैं, 5 ग्रीन बॉल है। मीन्स इस तरह से 5 ग्रीन बॉल रखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। करेक्ट। और 7 रेड बॉल है, 7 रेड बॉल है। करेक्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमें बताना है, वन बॉल इज थ्रोन एट रैंडम। अगर हम एक बॉल यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, मीन्स निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, या तो वो ग्रीन बॉल होगा। एक टाइम पे अगर हम एक बॉल, जैसे देखो ऐसे ही हमें दिख नहीं रहा है ये बॉल, यहाँ पे देखो एक बॉक्स होगा, तो बॉक्स में अगर बॉल रखा होगा तो वो हमें दिखेगा नहीं। हमें क्या करना है, उसमें हाथ डालना है और एक बॉल को निकालना है। तो अगर हम एक बॉल निकालेंगे तो सपोज ये वाला बॉल आ गया, ये हमारा कौन सा है, ग्रीन वाला बॉल है। या फिर रेड वाला बॉल निकल सकता है। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ग्रीन निकलेगा या तो रेड वाला बॉल निकलेगा। इट मींस सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस मींस ऑल पॉसिबल आउटकम। सैंपल स्पेस, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। या फिर हमारे पास रेड बॉल मिलेगा या ग्रीन बॉल। दो ही तो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि दो ही कलर के बॉल हैं उसमें, राइट। सो ये हमारा
इस थर्ड वाले पार्ट का आंसर होगा। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।